बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात जमात दोम की किताब में खुश आमदीद। आज हम नए सबक का तारुफ पढ़ेंगे और सबक का नाम है ईदैन और इस्लामी त्यौहार। इससे पहले हमने जो सबक पढ़ा था 2.3 उसमें हमने रोज़े के बारे में पढ़ा था और रोज़े और रमज़ान से मुताल्लिक़ कुछ दीगर इबादात के बारे में पढ़ा था। इस सबक से हम इंशाअल्लाह ताला ईदैन और दीगर इस्लामी जो त्यौहार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ईद उल फितर के बारे में पढ़ेंगे, इसको छोटी ईद कहते हैं, जिसको मीठी ईद कहते हैं, और ईद उल अज़हा जिसको बड़ी ईद कहते हैं, उसके बारे में आपके सामने कुछ मारूज़ात रखेंगे और कुछ नई मालूमात हम मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद इस्लामी त्यौहार जो दीगर हैं उनके बारे में भी कुछ मुख्तसर मालूमात इंशाअल्लाह ताला मिलकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस सबक के एसएलओज़ यानी हासिलात ताल्लुम को। इस सबक के जो हासिलात ताल्लुम है उनमें से पहला हासिल ताल्लुम है ईदैन का तारुफ हासिल कर सकें, यानी दोनों ईदों का। ईदैन मतलब दो ईदें, छोटी और बड़ी, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। उसके बाद ये जान सकें कि रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर आती है। ये जान सकें कि ईद उल अज़हा ज़िलहज के महीने में आती है। ईदैन यानी दोनों ईदें, ईदैन के मौके पर किए जाने वाले कामों के बारे में जान सकें और पाकिस्तान में मनाए जाने वाले दीगर इस्लामी त्यौहारों के मुतालिक जान सकें। तो गोया कि इस सबक में हमने कुल 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 ईद उल फितर, नंबर 2 ईद उल अज़हा और नंबर 3 दीगर इस्लामी त्यौहार जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किताब की जानिब जाएं तो यहां पर भी आपको एसएलओज़ के बाद जरा सोचेंगे सवालात जो कि जहनी बेदारी के लिए आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले ईद उल फितर और उसके बाद ईद उल अज़हा का सबक है, और उसके बाद साथ ही हमने कुछ बॉक्सेस दिए हैं जिनमें इन असबाक और इन उन्वानात से मुतालिक कुछ बेहतरीन मालूमात आपके सामने रखी हैं। उसके बाद ईद के दिन क्या काम करने चाहिए और किन किन कामों से बचना चाहिए, कैसे गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और ईद का दिन कैसे गुजारना चाहिए, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस सबक में आपके सामने रखेंगे। और आखिर में इस्लामी त्यौहार का उन्वान है जिसके तहत हम कुछ दीगर त्यौहार भी आपके सामने रखेंगे कि इन त्यौहारों को कैसे मनाना चाहिए और कैसे इनका ख्याल रखना चाहिए और किन आदाब का ख्याल रखते हुए ये इस्लामी त्यौहार मनाने चाहिए। ये QR कोड इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वीडियो देखने और हल शुदा मश्क का जरिया बनेंगे। सबक के बाद आपके सामने हैं अल्फाज और उनके मानी, जिसमें नए या मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने लिखे गए हैं। उसके बाद आगाज होता है मश्क का, और मश्क में हस्बे मामूल जैसा कि आपको मालूम है पहला सवाल होता है सुनना और बोलना का, कि असातिज़ा किराम ये तमाम सवालात बच्चों से पूछेंगे और इनके ज़बानी जवाबात बच्चों से लेंगे। इन सवालात को बच्चों से लिखवाना नहीं है। अगला सवाल है दुरुस्त तरीन जवाब का इंतखाब करना है। आपके सामने एक जुमला है जिसको मुकम्मल करने के लिए 3 मुमकिना जवाबात लिखे गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आपने उस दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। उसके बाद अगला सवाल है कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना। यह एक आसान सा सवाल है जो कि आप सबक पढ़ने के बाद इसको यकीनन आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। उसके बाद अगला सवाल लिखने की सलाहियत से मुतालिक है और ये सवाल आपने लिखना है और मुख्तसर जवाबात आपने तहरीर करने हैं। ये तमाम सवालात आपको इंशाअल्लाह ताला इन एसएलओज़ के पढ़ने के बाद आप आराम से हल कर लेंगे। और साथ ही आपको नजर आ रहा है घर का काम। सबक को अप्लाई करने के लिए और उसकी एप्लीकेशन के लिए सरगर्मियाँ मौजूद हैं जो कि आपने घर में, कमरा जमात में या स्कूल में वालिदैन की मदद से या असातिज़ा किराम की मदद से आपने सरगर्मियाँ आपने करनी है। और उसके बाद एक अमली मंसूबा जो कि इस सबक की तफहीम के लिए निहायत मुफीद साबित होगा। असातिज़ा किराम के लिए कुछ रहनुमा निकात यहाँ मौजूद हैं जिनका मुताला यकीनन उनके लिए मुफीद साबित होगा। और आखिर में हमने आपके लिए कुछ मज़ीद पढ़ेंगे, कुछ लिंक्स दिए हैं जिनकी मदद से आप इस सबक के मवाद और एसएलओज़ के बारे में मज़ीद अगर पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो इन लिंक्स की मदद आप ले सकते हैं। ये था इस सबक का तारुफ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो से हम बाकायदा इस सबक का आगाज़ करेंगे और हर वीडियो के साथ आपको उसकी PPT, उसका लेसन प्लान और उसकी वर्कशीट भी आपको मिलेगी जिसको आपने ज़रूर हल करना है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।